सुप्रभात मेरे साथियों, आप लोग का हमारे ये विज्ञान की दुनिया में सुस्वागतम तहे दिल से आप लोगों का करते हैं। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से अपने जीवन में व्यस्त और मस्त होंगे। तो आप लोगों को ये विज्ञान की दुनिया में जो आप लोग देख सकते हैं, हम लोग ये एक चैप्टर पढ़ रहे थे जो कि भारती भवन के बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 था, जिस चैप्टर का नाम प्रकाश का अपवर्तन था। तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हुए कहाँ तक पहुँचे थे? तो ज़रा-सा याद करें, संकोच ना करें, तो याद करवाते हैं आपको। ये कुछ अपवर्तन के कुछ उदाहरण थे कि हम लोग के दैनिक जीवन में कुछ ऐसे-ऐसे मिलते हैं उदाहरण, और भी बहुत कुछ थे इसके अंदर पाए जाने वाले। ये आप लोग के बुक में दिया गया था एक क्रियाकलाप जिसको एक्टिविटी कहते हैं, ये वाला। याद अगर होगा तो आप लोगों को। आप लोग उस पार्ट को अच्छे से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ये आप लोगों का सेशन जो चल रहा है 2024 और 25 का, ये उसके मुताबिक चल रहा है। ए टू जेड आप लोग को इसमें दिया जा रहा है, यानी कि छोड़ कुछ नहीं रहे। सारा चीज़ जो आप लोग की पुस्तक में है, जो कि बात है, वो आप लोग को दे रहे हैं। हो सकता है बाय द वे कुछ-कुछ छूट जाए, तो ये बाय मिस्टेक से हो जाता है, ठीक है? तो ये आपका था कुछ बात की। सबसे पहले आपको प्रकाश की चाल के बारे में बताएँगे, उसके बाद फिर प्रकाश का अपवर्तन के बारे में बताएँगे, इसकी व्याख्या करेंगे, ठीक है? तो प्रकाश की चाल की व्याख्या हो चुका है, अब बात हम लोग करने जाएँगे प्रकाश का अपवर्तन की व्याख्या, ठीक है? तो आज के हम लोग इस पार्ट को शुरू करते हैं, बिना देर किए हुए, लेट्स गो। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग आ गए। आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ जो आप लोग हमारे इस धरती पे नहीं, इस काल्पनिक दुनिया में जगह बनाने के लिए आप लोग आए। तो हम लोग को आज की बात जो करना है वो प्रकाश का अपवर्तन के बारे में बात करना है, इसकी व्याख्या के बारे में बात करना है। अगर आप लोग चैप्टर 1 वो अगर देखे होंगे तो बिल्कुल उसी जैसा सेम टू सेम, कुछ अलग लेकिन सेम टू सेम उसी तरह के इसमें आप लोग को पद की परिभाषा और उसके बारे में जानने के लिए मिलेगा, सेम टू सेम। जैसे कि आप लोगों को कुछ इस प्रकार का कुछ तस्वीर कहीं तो देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो क्लास 10th में अभी देख लिए होंगे आप, है ना? अभी देखे ना, कहीं का बात कर, अभी का बात कर रहे हैं, अभी देख लिए तो देख लिए, हो गया। तो ये आप कुछ देख रहे होंगे, इसमें अनुभव कीजिए। अनुभव क्या कीजिए? तो देखिए, यहाँ से एक प्रकाश जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। यहाँ से ये ऐसे मुड़ गया, अब मुड़ने के बाद फिर ऐसे गया, हाँ बिल्कुल गया। तो यहाँ पर ये प्रकाश का ये क्या हुआ? तो प्रकाश का ये अपवर्तन हुआ। तो यही चीज़ की आज हम लोग इसमें व्याख्या करने जा रहे हैं, इस चीज़ की व्याख्या, है ना? तो विस्तार रूप से व्याख्या करेंगे। क्या करेंगे? व्याख्या, ठीक है? यानी कि बातचीत इस पे करेंगे। तो करते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं। तो इसमें क्या करना है? तो सबसे पहली बात हम लोगों को ये देखने के लिए मिला था, ये क्या है? तो ये आपका बुक में आपका एक ये चीज़ दिया हुआ है, एक डायग्राम है, ठीक है? इसको ध्यान से देखेंगे तो देखने पर यहाँ पर एक चीज़ दिखा हुआ, देखिए, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, ठीक है? जिसमें ये जो आप देख रहे हैं ये, ठीक, ये आपका एक काँच है, ये काँच का एक ग्लास है, ये ऐसे, हाँ, ये क्या है? काँच का एक ग्लास है। ग्लास कहने का मतलब क्या? पानी पीने वाला ग्लास नहीं है, ये एक ट्यूब जैसा है, यानी कि आयत के जैसा में है ये आपका ये काँच, ठीक है? हाँ, जिसमें ये एक ऐसा आ रहा है कोई किरण, ठीक है? ऐसा कोई किरण आ रहा है, किरण आने के बाद ये क्या हो रहा है? ऐसे करके ये मुड़ जा रहा है, ठीक से मुड़ा नहीं, इसको मुड़ाते हैं ठीक से, ठीक है? ये ऐसे आया और ऐसे आने के बाद ये ऐसे ये मुड़ गया, ठीक है? तो इसका ये क्या हुआ? तो इसका ये अपवर्तन हुआ। क्या हुआ? अपवर्तन। किसका? प्रकाश का हुआ है। हाँ, क्योंकि ये पहला माध्यम था और ये दूसरा माध्यम है ये पहला माध्यम था, ये आपका दूसरा माध्यम था, ठीक है? तो इस माध्यम को भी कुछ न कुछ कहा जाता है, ठीक है? तो इसमें ये जो ये आ रहा है, इस आने वाली किरण को क्या कहते हैं? यहाँ से ये जो हुआ इसको क्या कहते हैं? तो ये सब की बातें कुछ बताई गई है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर एक चीज़ देखें, ये और ये देखिए, ठीक है? हाँ, इसमें कोई आपका हवा नहीं है, इसमें कोई आपका हवा नहीं है। तो क्या है इसके अंदर? तो इसके अंदर काँच है, ये काँच है, काँच का स्लैब है, स्लैब, ठीक। अब ये काँच को आप देख रहे हैं, बिल्कुल। अब इसमें ये आती हुई जो किरण जो देख रहे हैं, ये जो आने वाला जो किरण है, ठीक है? इस आने वाली किरण को हम लोग ये एक नाम देते हैं, जो कि ये
कुछ आपतित किरण के नाम से जाना जाता है, आपतित किरण। ओके, अच्छा बाहर में क्या है, तो बाहर में देख सकते हैं, बाहर में इसके वायु है, हवा। कहाँ, इधर ये साइड, ये सब क्या है यहाँ, तो ये बाहर हवा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ होने के बाद ये क्या हुआ, तो यहाँ पर आने के बाद ये नीचे इस प्रकार से ये मुड़ गया नीचे, यहाँ पे आप लोग नीचे देख लीजिए। हाँ, तो अगर याद हो चैप्टर नंबर 1 में हम लोग क्या पढ़े थे, चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे कि ये हमारा समतल दर्पण हुआ, और आने के बाद ये एक ऐसे ये किरण आता है, तो इसको आपतित कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। आने के बाद यहाँ से ये टकरा के ये चला जाता है, ऐसे चला जाता है, इसको क्या कहते हैं, परावर्तन किरण कहते हैं, है ना, बिल्कुल। और इसके बीच में कुछ रहता है, ये क्या रहता है, तो ये अभिलंब रहता है, अभिलंब रहता है ना। तो ये अभिलंब रहता है, तो ये कितना डिग्री पे रहता है, ये 90 डिग्री पे रहता है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम टू सेम इसमें भी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये प्रकाश इसमें ऐसे आने के बाद ये ऐसे न चला जाता है, लेकिन वो ऐसे ये पार कर जाता है, ठीक है, ऐसे ये पार कर जाता है। क्यों, तो आपको बताए थे कि वस्तु है ना, इसमें 3 तरीके के होते हैं, पारदर्शी, अपारभासी, भासी, ये बताए थे, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, ओब्क्यू। तो ऑब्जेक्ट जो है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं, तो वही ऑब्जेक्ट में ये जो है ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, पारदर्शी। तो यहाँ से प्रकाश क्या हो सकता है, आर पार हो सकता है, ठीक है। तो आर पार हो सकता है, तो ये तो पार तो कर ही जाएगा, बिल्कुल। ये तो वो वाला है नहीं मीटर की इसको टकराने के बाद भेज देगा, तो वही कुछ बात इसमें बताया गया है, ठीक है। इतनी बात को समझ गए, हाँ समझ गए। तो ये आने वाले किरण को यहाँ पर आपतित किरण कहा गया। फिर यहाँ से ये परावर्तन हुआ, कहाँ से, यहाँ से ऐसे होने के बाद ये ऐसे चला गया, तो इसको कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। और इसके ठीक बीचों बीच में जहाँ से ये पॉइंट से टकरा कर मुड़ता है जिस बिंदु से, वहाँ से अगर एक अभिलंब खींचा जाए, तो ये हुआ आपका नॉर्मल, जिसको सूचित क्या चीज़ से किया गया है, एन से किया गया है, ये एन से सूचित यहाँ पर किया गया है ना। हाँ, तो इसी के कुछ परिभाषा आपको इसमें बताया गया है, इसको जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या बताया गया है आपको, आपतित किरण, ये क्या है, इसकी परिभाषा, 2 माध्यम को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में इंसिडेंट रे कहते हैं। वो किरण जो कि पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है ना, तो आने वाली किरण को, कौन सी किरण, आने वाली कौन सी, तो किरण, तो उस किरण को इंसिडेंट रे के नाम से जाना जाएगा। आप पहला चैप्टर में याद कीजिए, इंसिडेंट रे को क्या चीज़ से सूचित करते थे, तो इंसिडेंट रे को तो आई से सूचित किया करते थे, तो इसमें भी आई से सूचित होगा, ठीक है। ये कौन सी किरण है, आने वाली किरण है। उसके बाद आपतन बिंदु, आपतन बिंदु क्या है, तो आपतन बिंदु अभी जस्ट आपको दिखाए थे क्या, कि ये मेरे पास ऐसे ग्लास स्लैब है, ठीक है। ग्लास स्लैब होने के बाद क्या है, ग्लास स्लैब होने के बाद ये किरण आया, ऐसे आने के बाद ये क्या हुआ कि यहाँ से टकराने के बाद ऐसे ये मुड़ के चला गया, तो यहाँ पर ये बिंदु मिला ना, ये वाला बिंदु, इसी बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं, ये वाला बिंदु कह रहे हैं ये, ठीक है, आपतन बिंदु। हाँ, तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यमों को अलग करने वाला सतह से टकराती है, उसे आपतित बिंदु कहते हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। इसको मिटाते हैं आपको, तो ये टकराया, टकराने के बाद ये ऐसे ये मुड़ गया, तो ये वाला जो आप बिंदु देख रहे हैं, इसी बिंदु को ये आपतन बिंदु कहा गया है। ओके, इतनी बात समझ में आनी चाहिए आपको। आगे की बात, उसके बाद अभिलंब क्या है, तो अभिलंब किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को, उस बिंदु को अभिलंब यानी कि नॉर्मल कहते हैं, यानी कि सीधी सीधी जो रेखा है वो आपका अभिलंब, ठीक। उसके बाद अपवर्तित किरण, दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती हुई प्रकाश किरण को अपवर्तित किरण यानी कि रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। पहला माध्यम से आया, आपतित किरण कह दिए, जहां टकराया उसको क्या कह दिए, आपतित बिंदु कह दिए, ठीक। वहां से टकराने के बाद ये मुड़ गया तो उसको क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टेड, हिंदी में परावर्तक,
यहाँ पर क्या लिखा गया है, अपवर्तित किरण। अपवर्तित क्या है, वहां से टकराने के बाद गुजर रही है वो, ठीक। उसके बाद आप लोगों को एक चीज दिया गया आपतन कोण के बारे में, ठीक है। आपतन कोण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। कहने का मतलब, इधर देखिए, जो भी कहने का मतलब है यहाँ पे देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिए ये हुआ, ये हुआ, ये मेरे पास क्या है, कांच है, यानी कि ग्लास, ठीक। उसके बाद ये यहाँ से क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, प्रकाश की किरण आ रहा है, ठीक। आया, आने के बाद यहाँ है बिंदु, ठीक। यहाँ से आने के बाद क्या होगा कि ये इस प्रकार से ये मुड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हुआ ये अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब, यानी कि कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बात है। तो ये 90 डिग्री पे हुआ, ठीक। अब यहाँ पर इसके बीच में ये देखिए, ये वाला जो कोण बन रहा है ना, ये वाला, हाँ, इस कोण को हम लोग बोलते हैं एंगल आई। क्या कहते हैं, एंगल आई कहते हैं। ओके ओके, इतनी बात समझ में आया, बिल्कुल। और यहाँ से फर्स्ट चैप्टर में जब पढ़े थे तो फर्स्ट चैप्टर में क्या जाने थे, फर्स्ट चैप्टर में इस बात को जाने थे, ये मेरे पास हुआ समतल दर्पण, ऐसे प्रकाश आता था, आने के बाद ऐसे ये चला जाता था। इसमें अभिलंब ये हुआ, उसके बाद इस एंगल को हम लोग क्या कहते थे, एंगल आई कहते थे, और इस एंगल को क्या कहते थे, एंगल आर कहते थे। बिल्कुल सेम टू सेम। यहाँ पे तो टकरा के ऐसे तो जा नहीं रहा है, मतलब ऐसे तो ये जा नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं। तो ये कैसे जा रहा है, ये जा रहा है कुछ नीचे में है, इस प्रकार से ये जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो इसका कोण इस अभिलंब से, ये अभिलंब से जो परावर्तन हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं एंगल आर। जिस प्रकार से इसमें इस वाले में काम करता था क्या, एंगल आई बराबर एंगल आर, उसी प्रकार से इसमें भी काम करेगा, एंगल आई बराबर एंगल आर। ये नियम है, इस नियम को भी बताया जाएगा आगे वाले टॉपिक में, इसका भी एक टॉपिक आएगा, इसकी भी व्याख्या किया जाएगा। जिस प्रकार से इसमें यह नियम कार्य करता है, इसमें भी ये कार्य करेगा, फॉलो होगा, कैसा भी हो सरफेस करेगा फॉलो, ठीक है। तो ये एंगल आई हुआ, इसको एंगल आर कहा गया, तो यही चीज उसमें बताया गया है। किसमें बताया गया, देखिएगा यहाँ पे, आपतित किरण आपतन बिंदु एवं खींचे गए अभिलंब जो सो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं, ठीक। अभी बताएंगे आपको। उसके बाद क्या है, ये परावर्तन कोणों के बारे में बताएगा, जिसको एंगल आर सूचित किए थे। हाँ, तो ये क्या है, ये आपका अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। ये अभी आपको बताएं कौन सी वाली, एंगल आई बराबर एंगल आर के बारे में। ये जो है इसको सूचित करेगा, और एंगल आई जो है ये इसको सूचित करेगा, समझे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है आपकी कुछ व्याख्या जो कि अभी मैंने आपको बताया, ओके। तो इसके बारे में समझना था। इसके अंदर और भी कुछ बातें हैं जो कि इस वाले पार्ट में नहीं, कुछ अलग वाले पार्ट में बात करेंगे, इसके आने वाले पार्ट में बात करेंगे, जो कि और इसको बेहतर से समझाने का कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही पे समाप्त करते हैं, अगले पार्ट में मिलेंगे, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप हर एक पार्ट को देखते रहिए, तो आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आपकी पढ़ाई यहीं पे हो जाएगी। इस तरीके से इस पे पढ़ा रहे हैं, अगर आप अच्छे से इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई इसी पे हो जाएगी। बस आपके मोबाइल में होना चाहिए इंटरनेट, कहीं जाने की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका कोचिंग यहीं पे है, मोबाइल के अंदर कोचिंग आपका चल रहा है, ठीक है। तो हर दिन आपका आपका अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर मिलते हैं। कौन कौन सब्जेक्ट, एक इंग्लिश, सॉरी इंग्लिश बोल रहे हैं, फिजिक्स और आपका मैथमेटिक्स। आपका शेड्यूल अपलोड किया हुआ है कम्युनिटी पोस्ट पर, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।